श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। अभी हाल ही में रुद्राक्ष महोत्सव के अवसर पर मैं सीहोर कुबेरेश्वर धाम गया था। कथा पूर्ण होने के बाद आशीष जी वहां पर घोषणा कर रहे थे कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा लिखित उपायों की अगर आप पुस्तक प्राप्त करना चाहते हैं तो वह आपको कुबेरेश्वर धाम के जो ऑफिस है विठलेश्वर समिति का वहां से प्राप्त हो जाएगी। तो मैंने सभी 8 पुस्तक ले लिया है, जिसमें से एक पंचामृत नाम की एक पुस्तक है जो आपकी स्क्रीन में भी दिख रही है। इस पुस्तक में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बहुत से उपाय बताए हैं। लगभग 300 से 400 उपाय हैं जो अभी तक गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा के दौरान भी नहीं बताए हैं। तो मैं आपको उन्हीं उपायों को इस वीडियो में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सभी उपाय एक वीडियो में नहीं बता पाएंगे, इसलिए आप अगर गुरुजी के पुस्तक से रिलेटेड जितने भी उपाय हैं वह देखना चाहते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट को पिन कर दिया है। उसमें टच करके आप गुरुजी की पुस्तक में जितने भी उपाय दिए हैं सब उस कमेंट बॉक्स में दी गई पिन की गई लिंक पर टच करके आप देख पाएंगे। तो इस वीडियो में हम जो आपको उपाय बता रहे हैं वह उपाय आप कल मतलब 6 मार्च 2025 को भी कर सकते हैं, गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं। वैसे तो इसमें कुछ विशेष उपाय हैं जो कि आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ गुरुवार के दिन करना है। इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। इस पुस्तक में एक ऐसा उपाय है जिसे गुरुजी ने अपनी शिवपुराण कथा के दौरान भी नहीं बताया है, जिसे गुरुवार के विशेष दिन करना होता है। गुरुवार मतलब 6 मार्च 2025 को आप यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय जो है वह शीघ्र विवाह का उपाय है। अगर कन्या के विवाह में देरी हो रही है, आपके घर में बेटी है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है, आयु बढ़ते ही चली जा रही है या फिर बात बनते बनते बिगड़ जाती है, तो अपने कन्या के विवाह के लिए आपको यह सरल और आसान उपाय करना ही है। यदि कन्या के विवाह में विलंब हो रहा है तो किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को, शुक्ल पक्ष का जो प्रथम गुरुवार आता है जो कि अभी आपको देखने को मिल रहा है, इस शुक्र पक्ष के प्रथम गुरुवार को कन्या के लिए आपको यह उपाय प्रारंभ करना है। गुरुवार को कन्या को पीले वस्त्र और अगले दिन शुक्रवार को सफ़ेद वस्त्र धारण करवाएं। मतलब जो गुरुवार का दिन रहेगा, 6 मार्च का दिन रहेगा, कन्या को आपको गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहनवाना है और उसका जो अगला दिन रहेगा उससे आपको सफ़ेद वस्त्र धारण करवाना है। यह काफ़ी सरल और आसान उपाय है। आपको बस इस उपाय के अंतर्गत सिर्फ इतना ही करना है, इस बात का ध्यान रखना है। यह उपाय आपको 5 गुरुवार और उतने ही शुक्रवार करना है। मतलब 2 दिन आपको 2 प्रकार के कपड़े पहनवाना है और ऐसा आपको 5 गुरुवार और 5 शुक्रवार करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि किसी वस्त्र को एक बार पहनने के बाद वह कन्या पुनः ना पहने। मतलब अगर वह कोई कपड़ा एक बार पहन रही है तो वह कपड़ा दूसरी बार उसे नहीं पहनना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मतलब पीला कपड़ा जो एक गुरुवार को पहनेंगे, अगले गुरुवार को उस पीले वस्त्र को आपको रिपीट नहीं करना है। आप उपाय होने के बाद उन्हें वापस पहन सकते हैं, पर उपाय के अंतर्गत 5 गुरुवार को 5 अलग अलग प्रकार के पीले कपड़े पहनना है और शुक्रवार को 5 अलग अलग प्रकार के सफ़ेद वस्त्र धारण करना है। काफ़ी सरल और आसान उपाय है, सिर्फ वस्त्र पहनने से संबंधित है। आप अपने कन्या के शीघ्र विवाह के लिए उनके हाथों से यह उपाय अवश्य करवाएं। बढ़ते हैं गुरुजी की पुस्तक में दिए गए अगले विशेष उपाय की ओर। इसी पुस्तक में इसी उपाय के नीचे एक और विशेष उपाय लिखा है जो कि आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। इसमें आपको कोई विशेष दिन देखने की आवश्यकता नहीं है। इस उपाय को करने के लिए गुरुजी ने इस पुस्तक में यह लिखा है कि अगर अधिक आयु हो गई है और किसी कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा है तो वह कन्या किसी ऐसी कन्या का वस्त्र धारण कर ले जिसका विवाह हो रहा हो। मतलब उसके विवाह में कुछ ही दिन शेष हों, 1 सप्ताह या 2 सप्ताह उसके विवाह में दिन शेष रह गए हों, उसका पहना हुआ वह वस्त्र स्वयं पहन ले। ऐसा करने पर भी विवाह का योग शीघ्र निर्मित होता है। काफ़ी सरल और आसान उपाय है जिसे आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर आपके पहचान में, दोस्त में किसी का विवाह हो रहा हो तो आप उसके कपड़े अपने कन्या को पहनवा सकते हैं। बढ़ते हैं इस पुस्तक में दिए गए गुरुजी के अगले विशेष उपाय की ओर। इस पुस्तक में काफ़ी अच्छा, सरल और आसान उपाय लिखा है जिसे आप अपने घर पर ही कर सकते हैं। यह उपाय करने के लिए आपको जो घर की गृहिणी है उसे प्रातः उठते ही सर्वप्रथम अपने घर के मुख्य द्वार में जो मेन गेट होता है वहाँ पर 1 लोटा जल लेकर जाना है। 1 लोटा जल आपके घर में ही जो पीने का पात्र होता है उससे लेना है और उसका छिड़काव अपने मुख्य द्वार पर करना है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने भी अपनी शिवपुराण कथाओं के दौरान यह उपाय की जानकारी दी है। गुरुजी ने कहा है कि ऐसा करने से आपके पितृ तृप्त हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद देकर
चले जाते हैं। और इस पुस्तक में भी यही लिखा है, ऐसा करने से लक्ष्मी आने का मार्ग प्रशस्त होता है। मतलब धन संबंधित अगर परेशानियां चल रही हैं तो आपको यह उपाय करना है, आपके घर में धन वृद्धि देखने को मिलती है, लक्ष्मी वृद्धि देखने को मिलती है। साथ ही साथ आपको कर्ज मुक्ति भी प्राप्त होती है। साथ ही साथ इसमें लिखा है, तथा घर के पुरुष निरंतर उन्नति करते हैं। मतलब उन्हें उनके व्यापार है या नौकरी है उसमें उन्नति देखने को मिलती है। बढ़ते हैं गुरुजी की इस पुस्तक के बताए अगले विशेष उपाय की ओर। इसमें गुरुजी ने कुछ विशेष जानकारियाँ लिखी हैं जो कि इस प्रकार है, जैसे कि हर घर में पूर्वजों की फ़ोटो रहती है, तो इसमें गुरुजी ने बताया है कि पूर्वजों की फ़ोटो को आपको कहाँ पर रखना चाहिए, किस दिशा में रखना चाहिए, कौन सी दीवार में रखना चाहिए और किस प्रकार से रखना चाहिए। तो गुरुजी ने इसमें लिखा है कि पूर्वजों के चित्र जो होते हैं, पूर्वजों की जो फ़ोटो होती है, उसे आप पूजा के स्थान पर भी रख सकते हैं, पर अगर आप दीवार में टांगना चाहते हैं तो आप जो दीवार में टांगेंगे उसे आपको बैठक रूम में टांगना है। मतलब आपको उसे बेडरूम में नहीं रखना है। आप जो आपका हॉल होता है, बैठक रूम होता है, वहाँ पर आपको दक्षिण की जो दीवार होती है, दक्षिण दिशा की जो दीवार होती है, उस दीवार पर आपको वह फ़ोटो को लगाना है और इसके साथ माला सहित लगाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही गुरुजी ने लिखा है कि अगर आप अपने घर पे चाकू आपके किचन में जो रखा रहता है उसको रखते समय कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। इसमें गुरुजी ने लिखा है, रसोई घर में चाकू को कभी भी खड़ा कर ना रखें। अगर ऐसा होता है तो यह परिवार में लड़ाई झगड़े का कारण बनता है। इसके साथ ही अगर आपके घर की जो बीम है, बीम के नीचे डाइनिंग टेबल आपको कभी भी नहीं रखना है। ऐसा करने से आपको व्यापार में बड़ी हानि देखने को मिल सकती है। एक काफ़ी सरल और आसान उपाय इस पुस्तक में गुरुजी ने लिखा है जो कि इस प्रकार है, तांबे के लोटे में आपको एक बेलपत्र, थोड़ी सी शक्कर और जल भरकर शिवलिंग पर आपको रामेश्वर का नाम लेते हुए अर्पित करना है। आप रामेश्वर का नाम लेते हुए इसे अर्पित करें। शिवलिंग से जलाधारी से जो जल नीचे गिरता है थोड़ा सा प्राप्त कर लें और ख़ास काम में जाते समय आप उस जल का आचमन करते हुए निकलते हैं तो आपका जो भी कार्य है वह निश्चित पूर्ण हो जाता है। आपको अपने कार्य में सफलता देखने को मिलती है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वह जो आपने चरणामृत लाया है उसे रात भर नहीं रखना है। इसलिए आप अगर किसी खास काम के लिए निकल रहे हैं तो पहले आप उपाय कीजिए, उसके बाद आप उस जल का आचमन करते हुए निकल सकते हैं। आपको आपके कार्य में कार्य सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित कोई प्रश्न हो तो वे आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। हमने आपके लिए व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसमें हम रोजाना की तिथियों और अनुपयोगी जानकारियों को अपलोड करते हैं। व्हाट्सएप चैनल में जुड़ना चाहते हैं तो जो कि बिल्कुल फ्री है, तो व्हाट्सएप चैनल की लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में भी फॉलो कर सकते हैं। और यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।